नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमाऊत और आप हैं मेरे साथ में RSAT एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट को लेकर के, जहां आप मॉक टेस्ट थर्ड में और आज आप सीखेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, जहां पहला क्वेश्चन आपके सामने है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पिछले मॉक टेस्ट में भी आपको बताया गया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। एक तरह से ब्रेन ऑफ CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। CPU जो है एक कंप्यूटर का ब्रेन है। URL का मतलब क्या है? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसी प्रकार से एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को एक बार आप देख करके फिर बाद में देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। हार्डवेयर को काम करने योग्य बनाना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। आगे का प्रश्न देखिए, विंडोज का क्या कार्य है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हार्डवेयर को काम करवाने योग्य बनाता है। तो ये विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? अस्थायी डेटा स्टोर करना, स्टोर टेम्परेरी डेटा। आगे का प्रश्न आपके सामने है, स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो करीब करीब प्रश्न जो है ना पीछे से बन जाते हैं, 2 4 5 प्रश्न उठ रहे हैं। CD का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD? कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आजकल कम यूज होती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है। बिल्कुल सही है आंसर। इसके बाद में देखिए, शॉर्टकट की का क्या मतलब है? एक कुंजी जो एक कार्य को जल्दी पूरा करने में मदद करती है। की दैट हेल्प्स द कंप्लीट द वर्क सून। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब शॉर्टकट की है, व्हाट इज शॉर्टकट की है जल्दी कार्य करने के लिए हमारी मदद करती है। इंटरनेट ब्राउजर किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का। व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर एन एग्जाम्पल ऑफ? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आजकल इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से हो गया है एक तरह से। तो इसका भी ये भी एक ब्राउजर का इस्तेमाल। गूगल क्रोम है वो भी ब्राउजर का है। मोजिला से फायरफॉक्स है। इस तरीके से वाईफाई का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट कनेक्शन को वायरलेस तरीके से उपलब्ध कराना। प्रोवाइड द वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस। इसके बाद में देखिए, ब्लूटूथ का उपयोग क्या है? डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए, दो डिवाइस जो होती है उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर की कैच मेमोरी को क्या कहा जाता है? अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन कितने मीटर की दूरी तक उपलब्ध हो सकता है? इसमें 50 मीटर की दूरी तक वाईफाई से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, इंटरनेट अवेलेबल हो जाता है। हालांकि 50 मीटर पे बहुत कम सिग्नल मिलते हैं, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो बार बार आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे जो PDF फाइल्स आती है वही PDF फाइल है जिसका पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखें। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के हार्डवेयर की सेटिंग को नियंत्रित करना इसका कार्य है। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर के हार्डवेयर की सेटिंग को नियंत्रित करना बायोस का कार्य है, BIOS। इस प्रकार से ये प्रश्न है और 15 प्रश्न का एक छोटा सा मॉक टेस्ट है। अब आपको जो आगे के टेस्ट लिए जाएंगे वो आपको खुद को देने होंगे। आपको लिंक डाला जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप क्या इस्तेमाल करते हैं मॉक टेस्ट बना करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जाएगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आप प्रत्येक मॉक टेस्ट को देते हैं और नेट के माध्यम से और उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको मजबूती मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रत्येक को मॉक टेस्ट को देने से पहले एक बार आप उसको बिना कुछ सोचे समझे गलत या सही उत्तर लगा करके आप एक बार सही चेक कर लें, फिर दोबारा उसी एग्ज़ाम को दें। आपको बेशक सफलता मिलेगी। एक बार आप शुरू के अंदर, चाहे जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक बार कॉन्फिडेंस के लिए आप ज़रूर उसको जो आपको आंसर आए वही
लगाते जाएं, लेकिन प्रश्न पढ़ करके जरूर लगाना। प्रश्न पढ़ करके आपको उत्तर लगाना है और उसके बाद में आप उन प्रश्नों को जो भी सही या गलत आ जाएं उनको देख करके और फिर दोबारा उसी टेस्ट को दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और साथ में आप ऐसा कर लेते हैं तो एग्जाम में यदि उनमें से कोई प्रश्न आता है तो आप श्योर सही करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।